इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी, तो जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स। सबसे पहले है, घर में तुलसी का पौधा और दाड़िम का पेड़ तो होना ही चाहिए। ये दोनों धन के लिए बहुत ही शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए सावधान रहें, ये आपदा और धन के नाश का प्रतीक मानी जाती है। नंबर 2, अगर किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज ना खरीदें। ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा दरिद्रता को ही भोगते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान कोण में स्थित शौचालय है तो वो गरीबी और रोगों को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे, मछली कुंड का जल समय समय पर बदलते रहें। मृत जीवों को मछली कुंड में ना रहने दें। अगर कोई भी मछली उनमें मर गई है तो उसको शीघ्र से शीघ्र वहां से निकालकर जमीन में दफना दें। नंबर 4, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर 1 लोटा जल नित्य डाले तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा करने से विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को धन संबंधी रुकावटें आती हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, शुक्र जो प्रतीक होता है वो प्रेम और सौहार्द का प्रतीक होता है, इसीलिए सोमवार और शुक्रवार को विशेष तौर से बताया गया है। नंबर 5, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दें या बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। आर्थिक रूप से आप सक्षम बनते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 6, शाम के समय कोई मेहमान या सुहागिन स्त्री अगर आपके घर में आ जाती है तो उसका सम्मान करें, उसको जलपान जरूर कराएं। ये माता लक्ष्मी के आने का संकेत होता है। नंबर 7, यदि गृह के अग्न्य कोण में पानी की मटकी या पानी संचय की व्यवस्था है, गलती से हो गई है, तो उस दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल रंग का बल्ब 24 घंटे जलाते रहना चाहिए। इस दोष के कारण खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अग्न्य कोण में जल का कोई भी संचयन नहीं होना चाहिए। 8, एक नियम का पालन अवश्य करें। प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाएं। घर की प्रथम रोटी गाय को दें, अंतिम रोटी कुत्ते को दें। इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने से भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 9, पीपल को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अगर घर में पीपल हो तो उसे कभी भी कटवाना नहीं चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और विष्णु जी अप्रसन्न हो जाते हैं। आपको उनकी नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। नंबर 10, कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोंछा ना करें। एक बार के झाड़ू पोछे से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो समाप्त हो जाती है, घर से दूर चली जाती है। लेकिन अगर आप दूसरी बार झाड़ू पोछा करते हैं तो आपके घर में से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का भी पलायन हो जाता है। पलायन का अर्थ होता है दोस्तों किसी चीज का चले जाना, अपने से दूर हो जाना। 11, घर के अग्नि कोण या पूर्व दिशा में या ईशान कोण या फिर उत्तर और वायव्य कोण के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्चे बढ़ते हैं और धन कम होता जाता है। तो अब आपको तिजोरी कहाँ रखनी है? दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी अलमारी या फिर नैऋत्य कोण में उत्तरमुखी या फिर पूर्वामुखी या फिर उत्तर दिशा में पूर्वाभिमुखी तिजोरी रखने से धन संपदा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। सामान्य भाषा में मैं बताऊं दोस्तों, आपको दक्षिण की तरफ अपनी अलमारी रखनी है, लेकिन वो उसकी पीठ दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। वो खुलनी हमेशा उत्तर की तरफ या फिर पूर्व की तरफ चाहिए। 12, घर में तांबे का कलश, हाथी की मूर्ति या चित्र, शहद, दर्पण, घर में जो है मोर के जो जोड़े होते हैं उनकी जो मूर्तियां होती हैं या फिर उनका चित्र है, घी रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये वस्तुएं माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुल देवता या देवी का स्थान जरूर होना चाहिए। जो भी आपके कुल देवता हैं, ये देवी जी हैं, उनकी छोटी सी ही सही तस्वीर जरूर रखें। 13, ईशान कोण में स्थित कमरे का दरवाजा पूर्वाभिमुख या फिर उत्तराभिमुख रखने से धन की कमी नहीं होती।
नंबर 14, घर के मध्य कोण को हमेशा खाली रखना चाहिए। ये ब्रह्म का स्थान होता है। जब मध्य स्थान जो है आपका खाली रहता है, हल्का होता है, तो घर में सुख संपदा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। तो आपको जो सेंटर पॉइंट है आपका घर का वो हल्का रखना है, वहाँ कोई भी भारी चीज आपको नहीं रखनी। नंबर 15, अगर घर निकासी की व्यवस्था ईशान कोण की तरफ हो तो धन के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसके विपरीत अगर पश्चिम या फिर नैऋत्य कोण की ओर जल निकासी है या नाला है तो सुख और धन का नाश होता चला जाता है। तो आपको ईशान कोण की तरफ, उत्तर या पूर्व की तरफ ही अपने पानी का फ्लो रखना है। 16, जब पूर्व में स्नानागार हो या वायव्य में या दक्षिण दिशा में शौचालय हो तो धन प्राप्ति में बाधक नहीं बनता, अन्य दिशाओं या कोण में प्रगति में बाधक बनते हैं। तो आपने जान लिया वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए और टॉयलेट आपका कहाँ पे बना हुआ होना चाहिए। 17, ईशान यानी कि उत्तर पूर्व में जल संचय की व्यवस्था जैसे बोरिंग, कुआं, टैंक धन को बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। जल जो तत्व है वो पंच तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। जल तत्व का वास्तु में सही नियोजन धन संपदा बढ़ाने वाला माना जाता है। तो दोस्तों, जल आप कहाँ पर रखते हैं, किचन में भी, अपने घर में भी, कहाँ पे आपका टैंक है, जल संचयन को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है वास्तुशास्त्र में। तो दोस्तों, आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, और तब तक आप रहेंगे खुश और हमेशा रहेंगे स्वस्थ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।